दोस्तों, मेरा नाम आदित्य। मैं आपके लिए फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। तो जैसे कि हमने पहला अपना पॉडकास्ट अपलोड किया था, तो 49 व्यू आए हैं। पहली बार भी बड़ी वीडियो पर इतने सारे व्यू आए। छोटी वीडियो पर तो आते हैं व्यू, लेकिन बड़ी वीडियो पर बहुत व्यू आए मेरे हिसाब से। तो मुझे पता है लोगों को हॉरर पॉडकास्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए मैं एक और हॉरर वीडियो बनाना चाहता हूँ आप सभी के लिए। मेरे पास कहानियाँ तो बहुत हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो फिर से आज मैं एक नई कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस कहानी में भी कहानी सच्ची है, कहानी अपने मन से नहीं बनाता मैं। और इस कहानी में भी पात्रों के नाम और जगह के नाम सारे चेंज कर दिए हैं, जिन्हें सबको मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी थोड़ा रुको, मैं अपना माइक थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ, मेरी वॉइस कम आती है उसमें। तो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मेरे चैनल का नाम है भारत हॉरर पॉडकास्ट। और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जो यूपी में ही एक छोटे से कस्बे की है। तो दो लड़के थे, एक का नाम अंकित, एक का नाम अनुराग था। वो दोनों 12वीं में पढ़ते थे। 2008-9 की बात है। तो सुबह सुबह उनका केमिस्ट्री का ट्यूशन होता था। सर्दियों में 6:30 या 7 बजे के आसपास अंधेरा होता था। और अंकित नाम का लड़का थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर से आता था। तो और अनुराग मतलब कस्बे में लोकल ही जाता था। वैसे डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा मैं आपको। डिस्ट्रिक्ट ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो उनके 2-3 ट्यूशन एक साथ, वो 12वीं क्लास में थे दोनों, और उनके 2-3 ट्यूशन एक साथ होते थे। पहला ट्यूशन उनका केमिस्ट्री का होता था, और केमिस्ट्री के बाद फिर दूसरा ट्यूशन उनका मैथ का होता था। मैथ में वो फिजिक्स पढ़ते थे। तो और फिर वो 8-8:30 बजे अपना, मतलब 6:30 से 7:30 एक, 7:30 से 8:30 दूसरा। चलो छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो दिवाली के दिन थे। अंकित दूर से आता था। अंकित के पास साइकिल थी। तो अंकित अनुराग को अपने साथ बिठा के लेके रोज जाता था। ऐसे ही वो एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे। तो उस दिन क्या हुआ, दिवाली के जस्ट बाद अगले दिन वो था, गोवर्धन पूजा वाला दिन था। तो चौराहे में किसी ने टोटका करा होगा। तो वो एक ट्यूशन करने के बाद मैथ की ट्यूशन जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें टोटका मिला। चौराहे पर उन्होंने देखा एक मिठाई का डब्बा रखा है, और वहाँ सिंदूर वगैरह रखा है, कुछ पटाखे से पड़े हैं, मतलब श्रृंगार का सामान था। तो अंकित और अनुराग दोनों इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि नेगेटिव चीज़ होती हैं या नहीं होती हैं। उन्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो अनुराग ने कहा कि देखो, यहाँ ये तो आधा किलो का सफ़ेद रसगुल्लों का डब्बा था, कि आधा किलो का सफ़ेद रसगुल्लों का डब्बा है, तो बताओ क्या करें। तो देखने के बाद अनुराग ने जैसे ही बोला, अंकित ने उठाया एक रसगुल्ला, वहीं खा लिया चुपचाप। सर्दियों के दिन थे, हल्की थोड़ी सर्दी पड़ रही थी। तो अनुराग ने कहा जब खा ही लिया तो डब्बा ही ले लेना ना। तो डब्बा उठा कर ले गए। वो गए थे मैथ वाले ट्यूशन में। मैथ वाले सर उस दिन टाइम पर 8 बजे का टाइम दे रखा था, वो आए नहीं। 8 बज रहे थे, वो 5-10 मिनट लेट हो जाते थे। वो थोड़ा दूर से आते थे सर पढ़ाने के लिए। तो इतना में दोनों ही बैठे थे ट्यूशन वाली जगह पे, और कोई था नहीं। पहला बैच उन्हीं का था मैथ का। तो उन्होंने वो आधा किलो का डब्बा खा लिया, रसगुल्लों का डब्बा खाने के बाद
फिर 7:15 के करीब सर आए, उन दोनों ने अपना ट्यूशन पढ़ा। ट्यूशन पढ़ने के बाद वो दोनों घर के चले गए। घर जाने के बाद दोनों को बुखार हो गया और दोनों की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो 2009 के समथिंग ये बात है। तो अनुराग ने अंकित को फ़ोन किया कि हेलो भाई, मुझे तो फीवर हो रखा। अंकित ने भी अनुराग को बताया कि मुझे भी यार फीवर हो रखा, अजीब सा महसूस हो रहा, मतलब मन में ना तेजपना सा आया है, जैसे भटकाव सा नहीं होता, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, इस टाइप की फीलिंग है इस गुल्ले खाने के बाद। तो शाम हुई, गोवर्धन पूजा, एक के घर गोवर्धन पूजा मनाई जाती थी, एक के घर में गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाती थी। अनुराग के घर नहीं मनाई जाती थी, इनके घर मनाई जाती थी। अनुराग के घर दिवाली मनाई जाती थी। तो उन्होंने कहा कि फिर रात को फ़ोन किया कि तेरा बुखार उतरा? दूसरे ने कहा कि नहीं, मेरा तो अभी नहीं उतरा बुखार। तो क्या कर रहा? कुछ नहीं, तो ऐसे ही इन्होंने मैथ के सवाल निकाल लो था, अजीब सा महसूस हो रहा। फिर मेडिसिन वगैरह कहीं पे, लेकिन मेडिसिन भी खाई, लेकिन बुखार नहीं, फीवर नहीं उतरा। तो जब रात में 10 साढ़े 10 बजे दोनों की क्या हुआ, दिमाग में बुखार चढ़ गया। तो डॉक्टर के अनुसार तो यही है कि दोनों के दिमाग में बुखार चढ़ गया, लेकिन सच तो उन्होंने पता था कि उन्होंने दिन में क्या काम करा था। तो डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने दवाई ववाई दी, उनके याद भी नहीं है उन्होंने घर वाले को अपने क्या क्या कहा या क्या क्या बोला। फिर अगले दिन का टाइम आ गया, पूरी रात ऐसे ही घर वाले भी परेशान हुए, दोनों परेशान। अगले दिन ट्यूशन भी नहीं गए। तो अगले दिन थी वो दिन, शायद भैया दूज पड़ता है, भाई दूज का त्यौहार होता है। तो फिर उस दिन उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि रात हमें अजीब अजीब एंटीडिया दिख रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो घर वालों ने बताया एंटीडिया दिख रही थी, उन दोनों का बेहोश पड़े थे। दोनों के घर वालों ने बताया कि तुम तो होश में तो थे ही नहीं, बुखार तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया था, इतना तेज बुखार हो गया था। शायद घर वाले सोच रहे थे कि ठंड में नहा लिया होंगे, ठंड लग गई इन्हें। तो उन्होंने बताया कि हमें ठंड नहीं लगी थी, हमने चौराहे पर वो रसगुल्ले पड़े थे, हमने वो खाए थे, हमने ये काम किया था। तो घर वालों ने उन्होंने बहुत डांटा फिर कि तुमने ऐसा काम क्यों किया भाई। फिर उनका उतारा हुआ, फिर दोनों के घर आपस में दोनों घर वालों ने कांटेक्ट किया। तो उसमें क्या था, अंकित का घर जो है 4-5 किलोमीटर दूर था, उसके बाबा अंकित को लेकर आए, या अनुराग के घर वाले और अंकित के घर वाले दोनों को लेकर बाबा के पास चढ़वा कर लेकर आए। बाबा ने कहा इन्होंने बदतमीजी करी थी और इसलिए इन्हें फीवर चढ़ा, और अब मैंने झाड़ रहा, उनका झाड़ा वाड़ा लगा। उन्होंने बताया कि अब आराम से आया, जो मन का तेजपन आया अब ख़त्म हुआ जाकर। फिर उन दोनों के धागे बनाए गए। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन तो तुम ट्यूशन मत जाइयो, ये दिवाली वाला टाइम है, ये गुजर जाने दो, और आगे से तुम कसम खाओ कि तुम ऐसे काम नहीं करोगे। फिर दोनों ने कसम खाई कि मैं ऐसे काम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने लाइफ में ये चीज़ें छेड़ेंगी। तो उनसे मेरी बात हुई थी, बात मेरी आज ही सुबह में मुझे एक अंकित मिला था, तो मैंने उनसे पूछा था कि तुम एक दिन मुझे अपना इंसिडेंट बता रहे थे, तो बताओ क्या हुआ था उस दिन। तो आज उन्होंने बताया, अरे भाई उस दिन के बाद तो उन्होंने मैं तो बाहर भी नहीं निकलता, ना दिवाली पे ना होली पे, दोनों दिन बाहर नहीं निकलता, अपने घर ही रहता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको अवेयर करने के लिए बताई है। अभी पहले श्राद्ध आएंगे, फिर श्राद्ध के बाद नवरात्र आएंगे, नवरात्र के बाद दिवाली आएगी। तो जीवन में आपका कभी कोई नुकसान ना हो, आप इन चीज़ों से बचें। अगर आपको इन चीज़ों से बचना हो तो सबसे आसान उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। अंकित से मैंने जिक्र किया, अंकित ने बताया मुझे कि अगर बंदा अपने एक दिया अपने पितृ महाराज का लगाता है और एक कुल देवता को पूजता है,
उसके घर की सुरक्षा रहती है, बंदे की भी सुरक्षा रहती है, परिवार की सुरक्षा रहती है। तो या आप हनुमान चालीसा पढ़ लो या दुर्गा चालीसा पढ़ लो। दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है, आपको प्रोटेक्शन फील होगी। या आप जो बागड़ वाले देवता हैं श्री जहारवीर सिंह चौहान, उनकी पूजा कर लो, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कर लो। एक पॉजिटिव शक्ति का संचार रहेगा आपके शरीर में, उससे आप नेगेटिव शक्तियों से दूर रहोगे, जीवन में तरक्की करोगे। आजकल क्या है कि लोग खुले तौर पर तो सामने आते नहीं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुकर्म कर देते हैं। कोई किसी पर टोना टोटका करवा देगा या कोई कुछ चीज़ पढ़वा देगा। आजकल मतलब लोग दूसरों की तरक्की देख के बड़ा दुख हो। जग में कोई भला नहीं है, भले बस माँ बाप हैं या परमात्मा है। या तो आदमी को अपने परमात्मा से की भक्ति करो, परमात्मा के पास जाओ, जैसे प्रेमानंद महाराज बताते हैं, या अपने बस माँ बाप ही होते हैं। या किसी की शादी हो रखी है तो पत्नी है, माँ बाप हैं, और किसी के चक्कर में ना पड़ो। लोग कोई भी जो रिश्ता स्थापित करें, हर एक रिश्ते में क्या है, अर्थ की बात जरूर हो। बिना अर्थ के कोई चीज़ संभव नहीं होती, ऐसे कोई मतलब नहीं रखता। दोस्त भी एक या दो अच्छे हो सकते हैं। जिस आदमी के जो आदमी सच ठीक ठाक सच बोलता है, अच्छी बात करता है, उसके एक या दो ही दोस्त हैं। उसकी पूरी लंडेर नहीं होती दोस्तों की भी। ठीक, तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे मैं आपके लिए और नई कहानी लेकर आऊँगा। अभी वो मेरी वीडियो में बहुत त्रुटियाँ हैं, बात करने में भी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में भी दिक्कत होगी, लेकिन मैं इसको सुधारूँगा। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो, कहानी एक नॉर्मल सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और कोई मतलब स्पेशल भेद नहीं डालता या ऑडियो नहीं डालता। जो चीज़ जी है, सिद्धि है, वो बता देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।